हेलो ट्रेनिंग, मैं महेंद्र कुमार सैनी अलवर प्राइवेट ITI में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी लॉकडाउन अभी चल ही रहा है और आपको संस्थान में आने के लिए अभी मना है, तो इसलिए आपकी ऑनलाइन क्लासें लगातार चल रही हैं। रोज़ाना आपकी हर टॉपिक की ऑनलाइन क्लास चल रही है, हर सब्जेक्ट की। और मैं आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की, जो फिटर सीनियर और इलेक्ट्रीशियन सीनियर दोनों के लिए सेम सिलेबस है, उसका टॉपिक अपना चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कौन सा टॉपिक चल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा है, जो अपन ने करीब करीब पूरा टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट का कर लिया है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करेंगे और उन पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवाऊँगा उन पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने 4 वीडियो आपको बना के, पिछली 4 वीडियो बना के दी है, उनको आप देखिए और समझिए और उनसे ज्ञान लीजिए। इसके बाद अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की और भी वीडियो बनाएंगे 2-3, जिसमें आपको और मैं क्लियर करूँगा पूरा CI और SI का, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो आज अपन कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की समस्याओं पर सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, पहली प्रॉब्लम है अपनी, अपन को मूलधन दे रखा है। एग्जाम्पल फर्स्ट है अपना, मूलधन दे रखा है। कितना? मूलधन P फॉर प्रिंसिपल, यानी मूलधन होता है 12,000, 12,000 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 12,000 रुपये। और ब्याज की दर है, ब्याज की दर दे रखी है आपको 14%। ब्याज की दर कितनी दे रखी है? 14%। और आपको टाइम दे रखा है, समय दे रखा है 2 ईयर्स का। तो आपसे पूछा है कि 2 वर्ष बाद अमाउंट कितना होगा। अमाउंट कितना होगा? 12,000 रुपये का 2 वर्ष का 14% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अमाउंट अपन को ज्ञात करना है, 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है। ब्याज की दर 14% दे रखी है पर एनम। अगर इसके साथ में एनम नहीं हो तो हमको पता है कि ब्याज की दर ईयरली होती है, पर एनम। तो हम इसको 2 तरीक़ों से सोल्व आउट कर सकते हैं। एक तो फार्मूले के द्वारा हम डायरेक्ट मिश्र धन निकाल सकते हैं, दूसरा हम रेशो मेथड से कर सकते हैं। तो मैं आपको फार्मूले से और रेशो मेथड से बता रहा हूँ। रेशो मेथड से देखिए आप, जो ये हमारी रेट ऑफ परसेंट है 14% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है वो निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है इस सवाल में। इसमें हम सक्सेसिव रेट ऑफ परसेंटेज 2 साल की इफ़ेक्टिव परसेंटेज निकाल लेते हैं। इफ़ेक्टिव रेट ऑफ 2 ईयर। तो 2 ईयर की 2 साल की इफेक्टिव रेट का फार्मूला क्या है? प्लस XY 100%। ये 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट के परसेंटेज निकालने का फार्मूला है। तो इफेक्टिव रेट कितनी निकलेगी अपनी? 14% है 1 साल की। 14 + 14, 14 × 14 बटे 100%। ये आपका 28 हो गया। 14 × 14 करोगे तो कितना आएगा? 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 5, 41691 196/100%। तो ये पॉइंट लग जाएगा 28 + 1.96, यानी इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंट कितनी आ जाएगी? 29.96%।
29.96%। तो हम 12,000 का 29.96% निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास में 2 साल का CI आ जाएगा। और CI को मूलधन में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साल का अमाउंट आ जाएगा। एक तरीका ये है इफ़ेक्टिव रेट ऑफ निकाल के करने का। तो कितना आएगा, 29.96 भाग 100 इंटू 12,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 120 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 29.6 से 96 से 0 12 छिंग 72 7 हासिल 92 108 108 और 7 कितने होते हैं, 115 5 11 92 108 और 11 119 9 11 12 दूनी 24 24 और 11 35। ये आ गया हमारा 3,595.20 रुपये। 2 साल का CI क्या आ गया, 2 साल का CI आ गया। इसमें अगर हम अमाउंट जोड़ देते हैं, वो मूलधन जोड़ देते हैं 12,000, तो हमारे पास में 2 साल का अमाउंट आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। जोड़ दीजिए 12,000 में 3,995.595.20 15,595.20 कितना आ गया, 15,595.20 रुपये। ये आपका मिश्रधन 2 साल का आ गया हमारे पास। तो इफ़ेक्टिव रेट निकाल ली अपन ने 2 साल की। इससे ब्याज की प्रभावी दर 2 साल की, जो अपन ने फार्मूला बताया था आपको पिछले वीडियो में, x + y + x × y बटे 100% से। ये 2 साल की इफ़ेक्टिव रेट ऑफ परसेंट निकाल के अपन ने 2 साल का मिश्रधन निकाल लिया। जब इफ़ेक्टिव रेट ऑफ परसेंट आ गई 2 साल की, तो 2 साल का CI निकाल लिया। 2 साल का CI आ गया तो अपना मूलधन में जोड़ दिया CI को, 2 साल के CI को, तो अपना 2 साल का मिश्रधन आ गया। एक तो तरीका है ये, और एक तरीका है फार्मूले से करें हम डायरेक्ट। तो फार्मूले से कैलकुलेशन लेंथी होती है, इसलिए मैंने आपको मेथड काफ़ी बताए हैं। दूसरा मेथड है रेशो मेथड। कौन सा मेथड है, रेशो मेथड। अब देखते हैं हम उससे किस प्रकार से निकालते हैं। 14% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, जो हमारे को रेट ऑफ परसेंट दे रखी है। वो क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए 14% की। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, परसेंटेज का निशान लगा के नीचे बटे 100, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7/50। ये फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो 50 रुपये यहाँ पर क्या है, 50 यूनिट। 50 यूनिट क्या है यहाँ पर, मूलधन है। 50 यूनिट क्या है यहाँ पर, मूलधन है। मैं रेशो मेथड बता रहा हूँ आपको। और 7 यूनिट क्या है यहाँ पर, 7 यूनिट क्या है, CI चक्रवृद्धि ब्याज है 7 यूनिट। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 50 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 57/50 का। 57/50 यानी मिश्रधन कितना हो गया, 57 यूनिट। कितना हो गया, 57 यूनिट। कितना हो गया भाई, 57 यूनिट। 50 यूनिट का मान कितना दे रखा है अपन को, 12,000। कितना दे रखा है, 12,000 दे रखा है। अब देखिए 50 57/50 का रेशो आ गया। यहाँ 57 क्या है, अमाउंट 1 साल का।
और 50 क्या है? प्रिंसिपल, अमाउंट ऑफ 1 ईयर, और प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो रेशो क्या बनेगा? 50 पहले साल के लिए 50 57, 50 57, तो हमारी यूनिट क्या आएगी? 50 × 50 2500, ये आ गई 2500 यूनिट अपनी मूलधन की। और 57 × 57 करेंगे, 7 7 49, 4 7 5 35 और 4 39, 5 7 35, 3 55 25 और 3 28, 9 4 1 हासिल 2 3249 यूनिट। ये किसकी आ गई? अमाउंट की यूनिट आ गई 2 साल के लिए। अब 2500 यूनिट किसके बराबर है? 12,000 के बराबर है। किसके बराबर है? 12,000। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे यहाँ से, 12,000 बटे 2500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 चौके 100, 20 बचा, पॉइंट से 0 ले ली, 25 हटे 200, 4.8 रुपीज़। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4.8 रुपीज़। अब अमाउंट की यूनिट कितनी है? 3249। 3249 को तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 2 साल का अमाउंट, को 4.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 9 72, 7 हासिल 8 चौक 32, 32 और 7 39, 3 8 19 16 और 3 19, 1 8 3 24 और 1 25, 4 9 36, 3 4 चौक 16 और 3 19, 1 4 दूनी 8, 9 4 3 12, 2 9 और 6, 9 और 6 5, 9 9 18, 19, 1 9 और 6 5, 1 5 1, ये पॉइंट लगा दिया। तो अमाउंट कितना आ गया हमारे पास में? 2 साल का अमाउंट A2 बराबर 15,595.20 रुपये। ये 2 साल का अमाउंट, ये कहलाता है रेशो मेथड, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था। पहला मेथड सक्सेसिव रेट ऑफ परसेंटेज निकाल ली 2 साल की अपन ने, इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज उससे निकाल लिया। दूसरा मेथड A/P का, ये रेशो मेथड, इससे अपन ने डायरेक्ट निकाल लिया। तीसरा फार्मूले का है, वो मैं नहीं बताऊंगा, फार्मूले से आप खुद इस सवाल को करेंगे। अगला सवाल देखिए, एग्जाम्पल 2, मूलधन दे रखा है हमें 6,000 रुपये, समय दे रखा है 3 वर्ष, और ब्याज रेट ऑफ परसेंटेज दे रखी है 8% पर एनम। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 3 साल का। मूलधन कितना दे रखा है आपको? 6,000। टाइम दे रखा है आपको 3 वर्ष, और रेट ऑफ परसेंट दे रखी है आपको 8%। तो इसको हम दोनों मेथडों से कर सकते हैं, रेशो मेथड से भी और 3 वर्ष की सक्सेसिव रेट ऑफ परसेंटेज निकाल के भी हम 3 वर्ष का CI ज्ञात कर सकते हैं। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है 3 साल का। और ट्री मेथड भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ट्री मेथड। तो तीनों मेथडों को मैं आपको इस सवाल से बताऊंगा। तो पहला मेथड है रेशो मेथड। रेशो मेथड से कैसे करेंगे? 8% जो आपको रेट ऑफ परसेंट दे रखी है
इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू बना लेंगे 8/100। वन बाई 12.5 ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 8% की। यहाँ पर 12.5 क्या है हमारे पास में, 12.5 यूनिट जो है वो क्या है हमारे पास में, प्रिंसिपल है। क्या है, प्रिंसिपल है। और 1 क्या है, 1 यूनिट। ये हमारा 1 साल का CI है, CI ऑफ 1 ईयर। तो 3 साल का CI निकालने के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा, अब अमाउंट हो जाएगा अपना 13.5 यूनिट। ये 1 साल का अमाउंट हो गया 13.5 यूनिट। तो रेशो बनाएंगे 3 साल के लिए 12.5, 12.5, 12.5, 13.5, 13.5, 13.5। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई कैलकुलेशन क्या है, थोड़ी हार्ड हो जाएगी। इसमें क्या है, कैलकुलेशन हार्ड हो रही है, तो इस मेथड का उपयोग अपन नहीं करेंगे। नहीं, कैलकुलेशन इनको करके तीनों को 12.5 इंटू 12.5 इंटू 12.5, ये हमारे पास में टोटल यूनिट आ जाएगी मूलधन की। और 13.5 ये 3 साल के अमाउंट की यूनिट आ जाएगी जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 125, 125, 15,225 इंटू 125। तो इससे क्या हो रहा है, इस मेथड से कैलकुलेशन हमें ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो इस मेथड का उपयोग हम इस सवाल में नहीं करेंगे। दूसरा मेथड देखते हैं, ट्री मेथड। क्या देखते हैं, ट्री मेथड। क्योंकि कैलकुलेशन अपन को इसमें ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो इसको ट्री मेथड से चेक करते हैं। ट्री मेथड से ये हमें सरल पड़ेगा। कौन सा मेथड लगाते हैं, ट्री मेथड। पहला मेथड अपना इसमें फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। तो ट्री मेथड लगाते हैं इसमें अपन। तो पहले साल 6,000 का 8%, 480 रुपये, ये फर्स्ट ईयर का CI हो गया। सेकेंड ईयर का CI क्या आएगा, यही आएगा 480 रुपये। लेकिन 480 का भी 8% निकालेंगे अपन। ब्याज का ब्याज 8 8 64, 6 8 चौक 3206, 38.4। थर्ड ईयर का CI क्या हो जाएगा, 480, 38.4 का दुगुना करेंगे, 2 चौक 8, 2 8 16 की 6, 2 3 6 और 1 7 76.8 और 38.4। अब 38.4 का भी 8% निकालेंगे। 8/100 इंटू 38.4, 8 चौक 32, 3 8 8 64 और 3 67, 8 3 24 और 6 30। तो ये आ गया हमारे पास 3.072।
ये टोटल 3 साल का CI आ गया। 480 कितना हो गया? 0 8 8 16 8 3 24 2 हासिल 4 8 4 3 12 और 2 14 से 40 प्लस 8 और 4 12 की 2 हासिल भाई 1 8 और 6 14 15 115.2 प्लस 3.072। इन तीनों को जोड़ देंगे 1440 प्लस 115.2 प्लस 3.072। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1558.272। कितना आ जाएगा? 1558.272। ये 3 साल का CI आ गया। अब इसमें हम अमाउंट निकालेंगे 3 साल का, तो अमाउंट निकल जाएगा 6000 में जोड़ देंगे 1558.272 को। ठीक 7558.272 रुपये। ये 3 साल का अमाउंट आ गया और 3 साल का CI कितना आ गया? 1558.272। इस तरीके से हम ट्री मेथड से ज़्यादा आसानी से इसको निकाल सकते हैं बजाय रेशो मेथड से, क्योंकि रेशो मेथड में कैलकुलेशन लंबी हो रही थी। तीसरा मेथड सक्सेसिव रेट ऑफ परसेंटेज का है। सक्सेसिव रेट ऑफ परसेंटेज से कैसे निकालेंगे? 3 साल के लिए 8% की। चौथा मेथड फार्मूले का आया पड़ा। 8% की सक्सेसिव रेट परसेंट क्या निकलेंगे? 8 + 8 2 साल की, तो ये निकल जाएगी 16 8 8 64 16.64। ये 2 साल की निकल गई। तीसरे साल की क्या निकलेगी? 16.64 + 8 प्लस 16.64 × 8/100। ये तीसरे साल की निकलेगी। 8 और 16 24.64 प्लस 8 चौक 32 3 8 6 48 और 3 51 5 8 6 48 और 5 53 5 8 एकम 8 और 5 13 भाग 100। तो ये आ जाएगी 24.64 प्लस 1.3312। 24.64 में 1.3312 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी 2199.52 25.9912%। तो ये आ जाएगा सक्सेसिव रेट ऑफ ब्याज की प्रभावी दर 3 साल के। 3 साल के लिए ब्याज की प्रभावी दर अब 12,000 का 25.9912% निकाल लेते हैं अपन। वो आ जाएगा CI ऑफ 3 साल का CI। ये आएगा 25.9912 बटा 100 × 12,000। 2 0 से 2 0 काट दो, 120 से गुणा कर दो 0, 12 से गुणा कर दो इसको, 12 दूनी 24, 2 हासिल, 12 एकम 12 12 और 2 4 1 हासिल, 12 नंबर 108 9 10 हासिल, 12 नंबर 108 और 10 118 118 की 8
11 हासिल, 12 पंजू 60, 60 और 71, 7 हासिल, 12 दूनी 24, 24 और 7 31, 0.4 संख्या बाद लगेगा, यह आ गया 3118.94 रुपये। कुछ गड़बड़ कर दी क्या इसमें अपन ने? ओ सॉरी, अपन ने गड़बड़ क्या कर दी? अपन ने गड़बड़ ये कर दी कि 12,000 का नहीं है, ये 6,000 का है। कितने का है? 6,000 का। 6,000 का है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 का निकालेंगे भाई, तो 1 जीरो, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, 6 नाम 54, 4 5 हासिल, 6 नाम 54 और 5 59, 5 हासिल, 6 पंजू 30 और 5 35, 3 हासिल, 6 दूनी 12 और 3 15, पॉइंट लगाए 1 2 3 4, 4 संख्या बाद, तो ये आ गया आपका 1,559.472 रुपये। जीरो, 6 दूनी 12, 1 हासिल, 1 कम 6 और 1 7, 6 नाम 54, 5 हासिल, 6 नाम 54 और 5 59, ये आएगा भाई 3 साल का CI इस तरीके से सक्सेसिव रेट से। ठीक है, तो कोई से भी तरीके से हम निकाल सकते हैं। फार्मूले से निकालो, सक्सेसिव रेट ऑफ परसेंट से निकालो, ट्री मेथड से निकालो, रेशो मेथड से निकालो, किसी भी मेथड से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल, मूलधन दे रखा है आपको 1,000 रुपये, 2 वर्ष का 14% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, तो ये आप खुद कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सक्सेसिव रेट ऑफ परसेंटेज से निकल जाएगा। मूलधन कितना दे रखा है आपको? मूलधन दे रखा है आपको 1,000 रुपये, रेट ऑफ परसेंट दे रखी है आपको 14%, टाइम दे रखा है 2 वर्ष, CI2 निकालना है आपको, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे आप? कौन सा तरीका अपनाएंगे इसमें? ट्री मेथड निकालिए, ट्री मेथड वही सरल पड़ेगा। 1,000 का 14%, 1,000 का 14% कितना होता है? 14/100 इंटू 1,000, 140 रुपये। पहले साल 140 मिलेगा, दूसरे साल भी 140। 140 का 14% निकाल लीजिए, 14 गुना 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 1, 196, 19.6, कितना आ गया? 19.6। तो ये 2 साल का CI आ गया 082 प्लस 19.6, ये हो गया 290 और 299.6, 299.6 रुपये। ये 2 साल का अपना CI आ गया। ट्री मेथड से बहुत आराम से हो गए, इतने आराम से हो गया, ट्री मेथड से बहुत आराम से हो गया। ये ट्री मेथड से कर लेंगे। फार्मूले से आप करेंगे सवालों को, मैं नहीं करूँगा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक का ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल देखते हैं।
अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम देखिए, मूलधन आपको 1750 रुपये दे रखा है और 2.5 वर्ष का 10% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज चुकाने की अवधि प्रति वर्ष है। मूलधन कितना दे रखा है? 1750 रुपये। रेट ऑफ परसेंट दे रखी है 10% और समय दे रखा है आपको 2.5 वर्ष। देखिए, इसको भी हम ट्री मेथड से करते हैं। ट्री मेथड से ही आसान पड़ेगा। 1750 का 10% कितना होता है? 175 फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए कितना आ जाएगा? 175। 175 का 10%, 175 का 10% कितना आता है? 17.5। ये सेकेंड ईयर के लिए। अब देखिए कि तीसरा साल आधा हो रहा है। क्या हो रहा है? आधा हो रहा है, तो रेट ऑफ परसेंट भी क्या होगी? हाँ, आधी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5%। या तो 5% से निकालिए या यहाँ पर 10% से निकालते हैं तो उसको अपन को हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 175 आता है तो इंटू हाफ, और यहाँ पर आता है आपका 35 इंटू हाफ, और यहाँ पर 17.5 का आएगा आपका, जो भी आता है 17.5 का 10%, 10/100 इंटू 17.5 हो जाता है 1.75। 1.75 का हाफ करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। 1.75 इंटू हाफ, तो क्या आ जाएगा? ये 175 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा? थर्ड ईयर का मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर। 175 का हाफ क्या होगा भाई? 180 का हाफ 90, 93.5, सॉरी 83 पॉइंट, 2816, 287.5 हो जाएगा। और ये 17.5 ही आएगा। ये आ जाएगा पॉइंट 2816, 2714 और 2×10, 0.875, 0.875। तो हमको ये ना लेके तीसरे साल हमको ये लेना है। इनका ऐड कर देंगे तीनों का, 175, 175, 87.5 और 17.5, और 17.5 कितना हो गया? 35.0 और 0.0875। तो ये आ जाएगा आपका 5 और 5 10 और 7 17 और 5 22, 2 हासिल 7 और 7 14 और 2 16 और 8 24 और 3 27, 2 हासिल 472.58 रुपये, लगभग 472.58 रुपये। पाँच 10 15, 15 और 7 22, कितना आ जाएगा आपका? 472.5875 रुपये। ये 2 साल 2.5 साल का CI आ जाएगा। CI ऑफ एक ट्री मेथड से इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। राकेश ने 12,000 रुपये 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अशोक को उधार दिए। 1 वर्ष 8 मास पश्चात अशोक ने ब्याज सहित राशि राकेश को लौटा दी। अशोक ने ब्याज के रूप में कितनी राशि दी? राकेश ने 12,000 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से, मूलधन कितना दे रखा है इसमें?
मूलधन दे रखा है 12,000 रुपये। अशोक को उधार दिए 12% रेट ऑफ परसेंट से, ठीक है। और 1 वर्ष 8 मास पश्चात समय दे रखा है 1 वर्ष 8 मंथ। 8 मंथ को भी हम ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 का भाग देके। एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं भाई? 12 मंथ। तो 8 मास में 12 का भाग दे देंगे अपन, तो ये ईयर में चेंज हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1 ईयर और 2/3 ईयर, यानी 1/2/3 ईयर। समय कितना हो जाएगा? 1/2/3 ईयर। तो ट्री मेथड से करते हैं, ट्री मेथड लगाते हैं, इसमें भी ज़्यादा आसान पड़ेगा। 12,000 का 12% पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 12/100, 1440 रुपये। अब देखिए दूसरी साल में 8 महीने का ही है, तो हम दूसरी साल का 1440 ही लिखते हैं पूरा, लेकिन इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2/3 से मल्टीप्लाई, और 1440 का 12% निकालते हैं। बारह चौक 48, 4 12 चौक 48 और 4 52, 17.28, सॉरी 172.8। 172.8 का भी हम 2/3 निकाल लेते हैं। 2/3 समय के लिए है ये। तो ट्री मेथड से ये आ जाएगा आपका 960 रुपये। कितना आ जाएगा? 960। और ये आ जाएगा आपका 2 8 16, 6 2 दूनी 4 और 1 5, 2 7 14 और 1 5, 2 एकम 2, भाग दिया 3 का, 3 8 24, 1 3 5 15, 85.2। तो अब ये ना जुड़ के कौन सा जुड़ेगा? ये 1440, 960 और 85.2, ये जोड़ेंगे हम। 5 4 4 10 8 18, 9 और 5 14 की 4, 80 पाई 1, ये आ गया 2485.2। तो CI2 2 साल का CI2 कितना आ गया? 2485.2 रुपये। अगर इसको फार्मूले से करते तो ज़्यादा समय लगता। सही कराएगा भाई। चार दूनी 8, 4 तिया 12, 1 साल का पूरा 1 साल का 1440, 1440 इंटू 2, 0 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 3 का भाग दिया, 3 8 27, 3 6 18, 960 सही है। 172.8 इंटू 2, 2 8 16, 1 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14, 14 की 4, 345.6, भाग दिया 3 का, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, एंड लगाया 6 उतारा, 3 दूनी 6, 115.2। और सॉरी ये गलत आ रहा है अपना, 115.2 आएगा ये। तो CI2 होएगा 2 साल का 1440 प्लस 960 प्लस 115.2, ये 115.2 जुड़ेगा भाई। तो आएगा 0.2 5
7 और 4 11 की 1, हासिल भाई 1, 5 9 और 5 14 और 5 15 की 5, हासिल भाई 1, 2515 2515.2 रुपये ये आएगा। ठीक है, जो यहाँ पर हमने 8 महीने थे उसको हमने वर्ष में चेंज कर लिया 2/3 वर्ष। तो लेकिन हमने ट्री मेथड से दूसरे साल का जो ब्याज है वो 1440 पूरे साल का ही निकाला है, लेकिन इसको 2/3 से निकालने पर ये 8 महीने का हो जाएगा 960 रुपये। ऐसे ही ये जो ब्याज दूसरे साल पर मिलेगा इसी दर से 172.8 आएगा, लेकिन इसका 2/3 कितना आएगा 115.2। तो ये हमारा 8 महीने का है, ये भी 8 महीने का है और ये 1 साल का है। तो टोटल CI क्या हो गया, ये तीनों का योग 2 साल का। 2 साल का नहीं है, ये 1 साल 8 महीने का, 1 सही 2/3 ईयर्स का। ये शॉर्ट मेथड है। तो ये कुछ सवाल मैंने आपको कराए, इसके अलावा और भी सवाल कराएंगे हम आपको अगले वीडियो में। ये वीडियो देखकर आप कैसा लगा आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए और वीडियो की गतिविधि बताइए। अगले वीडियो में भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा आपको आगे। यह भी हमने 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट निकाला है। अब हम मूलधन ज्ञात करेंगे, रेट ऑफ परसेंट दे के रख रखी है, रेट ऑफ परसेंट निकालेंगे, समय निकालेंगे, इस तरह के सवाल करेंगे। ब्याज की दर जब अर्धवार्षिक और तिमाही हो तब क्या होता है, उस तरह के सवाल करेंगे। अगले वीडियो में हम इस तरह की प्रॉब्लम करेंगे। तो ये प्रॉब्लम ही आपको प्रैक्टिस से आपको ये क्लियर होंगी, ये सारे मेथड किससे क्लियर होंगे, प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, मतलब अभ्यास आदमी को परफेक्ट बनाता है। तो अभ्यास लगातार करते रहिए और लगातार ऑनलाइन वीडियो देखते रहिए। तो थैंक यू। आज के वीडियो में गुड आफ्टरनून सर सभी को मेरी ओर से। अगला वीडियो हम कल प्रस्तुत करेंगे जिसमें हम यही प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे CI की। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा अपना अच्छी प्रैक्टिस होगी सवालों करने में। थैंक यू।